हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं शाम को आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और इसके कंपाउंड पढ़ रहे थे। कार्बन का बारे में बहुत सारा जिक्र किया था, इसका एक ही पार्ट हुआ था, तो एक के लेक्चर अपलोड किए हैं तो उसको देख सकते हैं आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग आगे उसी में से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। तो हम अगर ऐसे बोलना चाहे तो ऑर्गेनिक को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन मतलब कि इसे क्लासिफिकेशन के लिए तो बहुत तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप लोगों को दो ही क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। जैसे इंसान को अगर क्लासिफाई करना है, मान लीजिए कि दो बॉयज है, दोनों बॉयज को क्लासिफाइड करना है, तो उसको आप हर एक एंगल से क्लासिफाइड कर सकते हैं। हाइट, लेंथ, गोरा, काला, तेज, बोथर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितना तरह से चाहे आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसी में जो मेन मेन चीजें एक दो पॉइंट है, उससे ऐसा क्लासिफाई करना है कि जिससे दो पॉइंट बताएं और उसके बारे में पता चल जाए, ऐसे उसी को बोलते हैं कि अच्छा से वो क्लासिफाई किया गया। ठीक, तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या? कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को मेनली दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप में डिवाइड किया गया और दूसरा फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड किया गया। क्या? पहला हाइड्रोकार्बनल ग्रुप है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अगर हम लोग बोले जाए यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करके रखे हैं। पहला कौन सा ग्रुप है और दूसरा कौन सा ग्रुप है? पहला ग्रुप है आप लोग आप मानते हैं फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा कौन सा ग्रुप है हम लोग का? दूसरा ग्रुप है हम लोग का हाइड्रोकार्बन ग्रुप। हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक। फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है क्रियात्मक समूह, और हाइड्रोकार्बन ग्रुप मतलब क्या? कार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का समूह। तो यहां से देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत इसका हिंदी वर्ड से पता चल रहा है क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत पता चल रहा है कि जितने भी कार्बन का जितने भी कंपाउंड है, जो जो तेजी से रिएक्शन करते हैं उसको फंक्शनल ग्रुप में रखा गया होगा, नाम से भी पता चल रहा है। और हाइड्रोकार्बन ग्रुप किसको बोलते हैं? जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही मिला हो, मतलब कि जैसे हाइड्रोजन कार्बन तो लगभग लगभग सभी में है, तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप उसी को बोल रहे हैं जिसमें हम लोग को मूल रूप से क्या क्या मिलेगा? कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, उसी उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन ग्रुप में रखती हैं। ठीक, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप को अब दो पार्ट में बांटा गया। फंक्शनल ग्रुप को क्रियात्मक समूह है, अब इसको भी दो पार्ट में बांटा गया, एक क्रियाशील समूह और एक अक्रियाशील समूह, मतलब कि एक एक्टिव ग्रुप और एक नॉन एक्टिव ग्रुप बोल सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप को भी अब दो पार्ट में। अब इसमें भी देखिए क्रियात्मक समूह में भी क्या होगा कि कोई तेजी से रिएक्शन करेगा, कोई धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। तो इसमें भी है एक एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप और एक नॉन एक्टिव ग्रुप है, नॉन एक्टिव ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह और एक अक्रियाशील समूह है। और उसी तरह से हाइड्रोकार्बन ग्रुप को भी बांटा गया। हाइड्रोकार्बन को बहुत सारा पार्ट में बांटा गया। जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन को क्या क्या पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन को सबसे पहला चीज में बांटा गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिएगा ध्यान से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा क्या होता है? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम दो ही के बारे में बता रहे हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, मतलब कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक नॉन संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या? एल्केन। एल्केन यहाँ से पूछ देगा कि एल्केन किसको बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि एल्केन किसको बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है, एल्कीन और एल्काइन। क्या? एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। इसका तो नाम सुने होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है ये सब बताएंगे, इसका फार्मूला भी होता है, ये सब का सब चीज बताएंगे आगे धीरे धीरे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि फंक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांटते हैं, फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट में, एक्टिव ग्रुप, इनएक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप में मतलब कि कौन तेजी से विक्रिया कर रहा है, कौन थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है। उसी तरह से इधर हाइड्रोकार्बन ग्रुप में आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप में दो चीज में इसको डिवाइड किया, पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेनली ऐसे दो और है लेकिन उसका कोई काम नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ से क्या पूछ सकता है एग्जाम में, देखिए बीच बीच से आप लोग उठा कर बता रहे हैं। सेचुरेटेड को सबसे पहले पूछेगा एल्केन किसको, एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन किस टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड होता है, नॉन सेचुरेटेड होता है। तो क्या होगा, एल्केन सेचुरेटेड होता है। और एल्कीन और एल्काइन ये क्या होता है, ये नॉन सेचुरेटेड रहता है। इस पॉइंट को गौर कीजिएगा, सब चीज बताते ही चल रहे हैं साथ में। इसका देखिए यहाँ से एल्केन का फार्मूला भी लिख देते हैं, CN, यानी कार्बन का N यहाँ होगा CnH2n+2। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, C के नीचे है N, फिर हाइड्रोजन का है 2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझिए। और ध्यान रखिएगा हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, एल एल एल्किल समूह, एल्किल, एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। तो पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन का और किस नाम से जाना जाता है, तो कुछ भी पूछ सकता है बाबू, इसलिए और आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में वैसा ही चीज पूछता है ना कि लोग उसको छोड़ देते हैं पढ़ते टाइम, और उसको छोड़ना नहीं है। और वही एग्जाम में पूछ के और फिर फंसा देता है, और लोग बोलते हैं कि भाई इतना हम पढ़े, इतना पढ़े और मेरा एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होगा। कैसे? जो पढ़ना चाहिए था वो तो छोड़कर भाग गए, और जो नहीं पढ़ना चाहिए था वो पढ़ना शुरू किए। यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें एकक एकक करके सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप तो समझे क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, अब इसमें भी है कि एक्टिव ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रिया समूह ग्रुप है, उसमें भी अब नाम रखा गया। अब उसमें भी नोमेनक्लेचर का, अब जैसे देखिए फंक्शनल ग्रुप में तो हम लोग समझ गए कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और हाइड्रोकार्बन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में भी बहुत सारा ग्रुप है, जैसे एक्टिव ग्रुप है, इनएक्टिव ग्रुप या नॉन एक्टिव ग्रुप बता, उसमें भी है। उसमें भी उसका नाम दिया गया है कैसे कैसे क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्सिलिक समूह होता है, अब इसी में कुछ एल्कोहलिक समूह होता है, फिर कार्बोनिक समूह होता है, कुछ एल्डिहाइड समूह होता है, फिर कीटोन समूह होता है। तो इसमें जो जो मेन मेन चीज है वही बताएंगे, और ज्यादा ज्यादा मतलब डीप डीप में ले नहीं जाएंगे, और डीप में लेंगे लेकिन वहां से जो मेन मेन पॉइंट होगा केवल वही आप लोग को बताएंगे। ज्यादा तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारा डिफरेंट टाइप का ग्रुप मिलेगा तो उस ग्रुप को स्पेशल नाम, मतलब स्पेशल नाम, फंक्शनल ग्रुप में भी कुछ ऐसा चीज है जिसको स्पेशल नाम दिया गया। तो जैसे देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन में लास्ट में OH मिले, क्या, जैसे CH3COOH, यानी लास्ट में क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में OH मिले तो ये कौन सा ग्रुप में होता है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या OH को नाम दे देते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, और इसको
एल्कोहल भी बोलते हैं, क्या एल्कोहल ग्रुप भी बोलते हैं, या एल्कोहल ग्रुप बोल सकते हैं, या हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दे रहे हैं OH को क्या हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। ये नाम देगा, नाम जब IUPAC नाम लिखेंगे ना सबका, तो वहां पे काम देगा कैसे कैसे लिखा जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह या एल्कोहल एल्कोहल समूह। पेन पेन से लिखते हैं। तो OH समझे, जहां भी लास्ट में OH मिलेगा तो उसको समझ आना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है या एल्कोहल ग्रुप का, ठीक। और अगर जहां पे CO मिले, क्या CO मिले, CO जहां भी मिले तो इसको समझ आना है कि ये एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिक ग्रुप का है। जहां भी CO मिले, CO मतलब क्या, कीटोन, ये सब नाम है बाबू, कीटोन समूह, कीटोन ग्रुप, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप बोल सकते हैं। फिर एक और होता है CHO, इसको, ये कौन सा ग्रुप में इसको रखा गया है, इसको भी एल्डिहाइड ग्रुप में ही रखा गया है, क्या, एल्डिहाइड ग्रुप, इसको ना CO को कीटोन ही रखिए, इसको एल्डिहाइड मत रखिए, इसको केवल कीटोन समूह रखिए, इसको एल्डिहाइड ग्रुप रखिए, एल्डिहाइड समूह का ये है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, ठीक। CO कीटोन हो गया। फिर एक होता है COOH, जैसे सिट्रिक एसिड का CH3COOH होता है ना, COOH, तो वो कौन सा ग्रुप का है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिए वो एसिड होता है इसलिए उसको कौन सा ग्रुप में रखा गया, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रखा गया, एसिड है वो कार्बोक्सिलिक। इसको याद रखिएगा ना तो IUPAC नाम याद हो जाएगा बाबू, IUPAC नाम याद करने में कोई झमेला नहीं होगा। फिर एक होता है NH2, बस अब ज्यादा नहीं बताएंगे, NH2 ये तो अमोनिया का ही पार्ट टाइप का लग रहा है, तो इसको हम लोग एमिनो ग्रुप बोलते हैं, क्या, एमिनो ग्रुप। तो इतना याद रखिएगा कि अगर जहां OH मिले तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, जहां CO मिले तो वो कीटोन समूह का। एग्जाम में पूछ देता है कि कीटोन समूह का कौन सा है, तो कीटोन समूह का सिंबल दे देगा, सूत्र दे देगा, बोलेगा OH है, O है, CO है, ऐसे करके दे देगा। तो वहां जब तक याद नहीं रहेगा, माइंड में नहीं रहेगा, तो पता कैसे चलेगा। इसलिए ग्रुप पहचानने की कोशिश करना है, कैसे कैसे ग्रुप हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये तो हम लोग ग्रुप पढ़ लिए कि OH ग्रुप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर कार्बोक्सिलिक समूह है, फिर एमिनो ग्रुप है। अब इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह में जितना भी कार्बनिक कंपाउंड है, सब कार्बनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, लिख देते हैं। कीटोन समूह CHO, एल्डिहाइड समूह COOH, कार्बोक्सिलिक समूह, सब में लिख देते हैं उसका कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड तीसरे कंपाउंड सब में एक चीज कॉमन आता है, वो एक चीज क्या कॉमन आता है, CH2। सब में क्या होता है, सब में जो अंतर होता है ना, डिफरेंस, वो CH2 का अंतर होता है, क्या, केवल और केवल CH2 का अंतर होता है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। समजातीय पूछ देगा आप लोगों को कि समजातीय श्रेणी, समजातीय मतलब कि सेम जात भाई का है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब क्या, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, समजातीय श्रेणी। अब देखते हैं समजातीय श्रेणी कैसे कैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि समजातीय श्रेणी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है, CH2 समजातीय श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोजस, HOMOLOGOUS सीरीज, ठीक। तो समजातीय श्रेणी समझे, जैसे देखिए अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह का कुछ अनुसूत्र, एटॉमिक फार्मूला कुछ लिखना चाह रहे, जैसे देखिए OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह का या एल्कोहल समूह का कुछ कार्बनिक कंपाउंड लिखते हैं, एल्कोहल समूह का कुछ कार्बनिक कंपाउंड लिखते हैं। जैसे कंपाउंड का नाम है
मेथेनॉल। ये मेथेनॉल, देखिए नाम से पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा कंपाउंड का, नाम से भी पता चलेगा लेकिन आगे बताएंगे। ये जो लास्ट वर्ड है इससे पहचाना जाता है मेथेनॉल। इसको अनुसूत्र क्या हो जाएगा, CH3OH। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, OH आ रहा है। OH कौन सा ग्रुप का है, हाइड्रोक्सिल समूह का है या एल्कोहल समूह का। ये मेथेनॉल है। अगला लेते हैं क्या, एथेनॉल। एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल। अगला लेते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, फिर और होगा प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटेनॉल के बाद पेंटेनॉल होगा, मतलब चलते ही रहेगा आगे। तो सब नहीं लेते हैं अभी, फिर आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं समझाती श्रेणी जो है ना, होमोलोजस सीरीज, उसको पहले देखते हैं। तो एथेनॉल का क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। तो यहाँ फिर क्या होगा, C2H5OH। ये सब बनाने के लिए सिखा देंगे। ऐसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जरूरी नहीं है कि कैसे बन रहा है, वहाँ ये जरूरी है कि कौन सा आंसर सही है वो हमको लगाना है। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना नहीं है बाबू। बोर्ड का एग्जाम में क्या करना होता है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। लेकिन वहां पे देखना नहीं है क्या आप लिखे, कैसे आप आंसर सही किए, उससे वहां मतलब नहीं रखेगा। वहां केवल मतलब उसको क्या चाहिए कि भाई साहब हम आपको एक क्वेश्चन दे दिए हैं, उसका 4 ऑप्शन दे दिए, चाहे आप जैसे उसको आंसर मारिए, रट के मारिए, तुक्का मारिए, जैसे भी मारिए, पढ़ के मारिए, समझ के मारिए, सॉल्यूशन करके उसको आंसर दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। बस केवल और केवल उसको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो यहाँ क्या है, CH3OH, C2H5OH। प्रोपेनॉल के क्या हो जाएगा, C3H, 2 दूनी 4 1 5, तो 3 दूनी 6 1 7, C3H7OH। अब देखिए इस सब के बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना कितना। देखिए यहाँ CH3OH है, यहाँ क्या C2H5 है, यानी यहाँ 1 से क्या होगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, OH सेम है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 आ रहा है। फिर इसके बीच का डिफरेंस भी देखते हैं, इसके बीच का भी डिफरेंस क्या आ रहा है, CH2। तो ये सब देखिए समझाती श्रेणी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक समूह में जितना भी कंपाउंड है, सब कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होता है। अगर कीटोन समूह का लेंगे तो कीटोन समूह में भी CH2 का डिफरेंस आएगा। और आगे लेंगे कार्बोक्सिलिक या एमिनो अम्ल, और आगे लेंगे जो भी डिफरेंस आएगा, ऐसा ना CH2 मान लो और कुछ आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है सब डिफरेंस क्या होगा, एक ग्रुप का, एक ग्रुप में सब डिफरेंस क्या होगा, सेम आएगा। ठीक, इसको समझिएगा बात को। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा ये बताया था। अब इसके बाद थोड़ा हाइड्रोकार्बन ग्रुप के भी बारे में सीखते हैं। कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन ग्रुप के भी बारे में सीखना जरूरी है। फिर कुछ कुछ नोमेनक्लेचर भी करेंगे, कैसे कैसे नामकरण किया जाता है। नामकरण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नाम का किसी का पहचान नहीं बनता। किसी का पहचान बनाने के लिए नाम स्टार्टिंग में रखना जरूरी है, इसके बाद पहचान बन जाता है, तो उसके लिए नाम ही काफी है, समझे। इसलिए अभी मेरे को, आपको या और किसी को कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग का नाम रखा चुका है। अब केवल उसको क्या करना है, पहचान बनाना है। अब पहचान आप सोचिए कैसे बनाना चाहते हैं, पढ़ के बनाना चाहते हैं, मारपीट के बनाना चाहते हैं, गुंडागर्दी करके बनाना चाहते हैं, जैसे मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को पहचान कैसे बना सकते हैं। लीडर बन के कर सकते हैं, इंजीनियर बन के कर सकते हैं, डॉक्टर बन के कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन के कर सकते हैं। वो आप लोग पे, हम लोग पे डिपेंड करता है कि अपना पहचान कैसे बनाना। अपना पहचान खुद बनाना पड़ेगा बाबू, कोई किसी का नहीं होता है। किसी जन्मते जन्मते किसी का कोई पहचान नहीं होता है। वो क्या करता है, धरती पे आता है, खुद मेहनत करता है, खुद सब चीज करेगा, खुद झेलेगा। कितना झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है अपना पहचान बनाने के लिए। लेकिन जिस दिन आपका पहचान बन गया ना, उस दिन पता चलेगा कि हाँ पहचान क्या होता है। और जितना पहले झेले ना, वो वाला आनंद मिलेगा जब नाम बनेगा। तो उसके लिए भाई मेहनत करना पड़ता है। मेहनत कहाँ से होगा, नीचे से, जमीन से मेहनत होता है। जमीनी जो बोलते हैं ना कि ग्राउंड वर्क, या हाँ ग्राउंड वर्क ही, तो ग्राउंड वर्क से मेहनत होता है। ये नहीं कि हवाबाजी कर रहे, कुछ भी बोलना शुरू कर दिए। कुछ भी बोलने से किसी का पहचान नहीं बनता है, कुछ भी बोलने से कुछ होता नहीं है। बस केवल मेहनत करना है, और किसी का सपोर्ट, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है।
आप लोगों को खाली ना सामने से सब बोलता है, सामने से भाई भाई करेगा और पीछे से अलकायदा अलकायदा करेगा। अलकायदा मतलब क्या, आतंकवादी जैसा काम करेगा। तो बस एकदम क्या रहना है, मस्त रहना है, जो भी करना है खुद पे डिपेंड होके करना है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। किसी पे डिपेंड मत होइए। डिपेंड होना ना बहुत दर्द देगा। जिस पे डिपेंड हो जाइएगा ना, और वो अगर छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई ना, तो बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, सच बता रहे हैं। एक बार करके देखिएगा अगर वैसा मौका मिले। लेकिन अगर वैसा सिचुएशन आया तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, किसी पे डिपेंड मत होइए। जहाँ एक बार डिपेंड हो गए, और ऐसा नहीं है कि जिस पे हम डिपेंड हुए हैं वो मेरे को सब दिन चला देगा, सब दिन नहीं चलाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जिस पे डिपेंड हो गए, अगर वो वहां से हटा तो फिर मेरा कुछ नहीं। जैसे आप लोग का गांव में एक झाला माचा जिसको बोलते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते होंगे, जिसके नीचे सब चीज रहता है, गाय बैल भैंस सब रहता है। उस पे भी देखिएगा कि ये जो ऊपर वाला जितना भी करकट एल्वेस्टर जितना भी लकड़ी टिका हुआ रहता है, ये किस पे डिपेंड है, किस पे, ये जो नीचे खुट्टा गाड़ा हुआ है ना, ये खुट्टा इस पे डिपेंड है। जहां ये हटा तो ये अपना औकात दिखा देगा, कोई औकात ही नहीं बचेगा। तो डिपेंड यहाँ से ये सबसे भी सीखने की कोशिश कीजिए, डिपेंड मत होइए किसी के ऊपर। जहाँ एक बार डिपेंड होगा ना तो बहुत दर्द होता है। अगर ये तो इस पे डिपेंड है, लेकिन ये जहाँ थोड़ा सा खसका तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए प्यार मोहब्बत में यही होता है बाबू, और कुछ नहीं होता है। तुरंत एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है और हो जाती है, और थोड़ा सा भी कुछ हुआ, इधर उधर हुआ, बस लोग नस काटने लगेंगे, सुसाइड करने लगेंगे। तो वो सब के चक्कर में भी जितना कम से कम हो सके फंसने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो फिर आप लोग की ज़िंदगी है, जैसे जीना चाहते हैं, जैसे काटना चाहते हैं काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मुस्कुराते रहिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी दर्द मिला हो। दर्द दिखाना है तो भले एक रूम बंद करके कोना में जाके रो लीजिए, जितना रोना है, जितना पटकना है, थाली बर्तन जितना पटकना पटक लीजिए, लेकिन सामने किसी का ये मुस्कुराते हुए रहिए हमेशा। दर्द तो सबके पास रहता है, कुछ ना कुछ तो। ठीक, बस आज यही तक छोड़ देते हैं, फिर पढ़ाएंगे आगे, अगला दिन पढ़ाएंगे। 2 लेक्चर और इसका बनाएंगे, 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे इसको। 2-3 लेक्चर नहीं, 2 लेक्चर में नहीं होगा, अभी इसका लेक्चर चलेगा तो 3-4-5 लेक्चर और चलेगा इसका, टोटल पढ़ा देंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। एग्ज़ाम डेट अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, एग्ज़ाम डेट भी आएगा। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, समझिए। ठीक, थैंक यू, बाय।